दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के आसपास जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है और शायद उसमें सबसे बड़ा जो एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है, शायद पाकिस्तान चीन के हाथ से फिसलकर अमेरिका की गोदी में जाकर बैठने की तैयारी में है। इस बात को हमें डिटेल में समझना होगा। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है कि पाकिस्तान ने यह सोच लिया है कि चीन के साथ हमारा लंबा शायद दोस्ती चलने वाली नहीं है। हाँ, दुआ सलाम होती रहेगी, लेकिन वो जो घनिष्ठता की बात की जा रही थी, शायद वो ज्यादा दिन ना चले। और दूसरी तरफ, अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। शायद यही कारण था आसिफ मुनीर को वॉशिंगटन जाके ट्रंप से मिलना पड़ा और ट्रंप को ये बताना पड़ा पूरी दुनिया को, भारत और चीन को, कि जिसको तुम अपने आसपास देख रहे थे कि आज चीन को ये लग रहा था पाकिस्तान मेरे पास है, हकीकत ये है कि वो आज ट्रंप की गोदी में बैठा है। और भारत को ये बताने के लिए कि देखिए, आप कुछ भी बोलिए, मैं आपकी जगह पाकिस्तान को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को इस क्षेत्र में प्यादे चाहिए। मुझे आप जैसे मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की जरूरत नहीं है। इस बात को भी उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया। अब ऐसा क्या हुआ जिस कारण से पाकिस्तान चीन से अलग होने के लिए धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, स्लिप हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उन्हीं मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो सबसे मजबूत कड़ी थी, वो थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इस पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड नोट लिखा था कि जो सीपैक है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी बनेगा। और ये मैंने लिखा था करीब 6-7 साल पहले, जब पाकिस्तान के एक मंत्री, जो मेरे मित्र थे, उस समय मैं श्रीलंका में था, तो उन्होंने कहा कि आप अपना असेसमेंट बताइए, मेरे ब्लॉग में भी आपको वो असेसमेंट मिल जाएगा। ये करीब 6-7 साल पहले मैंने लिखा था श्रीलंका से और पोस्ट किया था। तब लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दुनिया में दोस्तों हकीकत ये है कि पैसा अपनी बात पूरी तरह से रखता है। बाजार में कहीं दोस्ती नहीं चलती है। इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए जो सी पैक का मुद्दा था, जो पाकिस्तान और चीन के बीच में एक कड़ी दोस्ती का रास्ता बना था, आज वही लायबिलिटी बन गया है और वही तकरार का कारण भी बन रहा है। पाकिस्तान को अगर आप ध्यान से देखें, तो जो सीपैक के जितने भी प्रोजेक्ट थे, या तो वो डिले हो रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, और वहां पे लोकल ऑपोजिशन भी है। आपने देखा होगा कि वहां पे कई बार प्रदर्शन हुए, यहां तक कि सिक्योरिटी का मुद्दा आया। टेररिस्टों ने चाइनीज नेशनल्स को मारा, वहां के इंजीनियर्स को मारा, और धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट को रोकने का प्रयास किया, खासकर बलूचिस्तान में। क्योंकि ग्वादर पोर्ट का रास्ता बलूचिस्तान से ही जाएगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और चाइना का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो था, वो ग्वादर पोर्ट था, ताकि वो वहां मिडल ईस्ट का कनेक्शन सीधा चाइना से हो जाए, पूरा बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन घूम के आने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए ये बहुत वाइटल था। लेकिन वहीं पे ही जब आक्रमण होने लगे, तो चीन के लिए मुश्किलें बढ़ी, और साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उनको बचा नहीं पा रही। इसका मतलब है या तो वो मिले हुए हैं या इनकॉम्पिटेंट है। इसने चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध थे, उनमें दरार डालना शुरू किया। बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल अटैक हुए, चाइनीज इंजीनियर्स को मारा गया, जिस कारण से जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो बेकार हुआ। अब नई टीम जाना नहीं चाहती, जाते हैं तो खर्चा बढ़ता है, सिक्योरिटीज बढ़ानी पड़ती हैं। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट थे वो अनवायबल होने पड़े, क्योंकि डे टू डे जब काम होगा तो आप कितने दिन अपने फौजों को या इंजीनियर्स को सुरक्षा देंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा यह आया कि जो करप्शन है पाकिस्तान का, उसने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डाले। सीपैक की परमिशंस को लेकर, अप्रूवल्स को लेकर, इससे भी चाइना परेशान हुआ। तो चाइना को लगा कि पाकिस्तान में शायद गवर्नेंस ही नहीं है, तो हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं।
ये भी करीब 60 से 80 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है पाकिस्तान में, उनको लगा कि ये सब बेकार होने वाला है, क्योंकि इससे कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा, और जब रिटर्न नहीं मिल रहा तो हम और पैसा क्यों लगाएं। धीरे धीरे जितने प्रोजेक्ट थे वो ऑलमोस्ट बंद हो गए, और जो चले उनमें से रिटर्न नहीं मिल रहा। अब उसका कारण बहुत सिंपल है। पाकिस्तान के पास जब अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके जब आप उसमें से रिटर्न ही जनरेट नहीं कर सकते, तो फिर आप रिफंड कैसे करोगे? क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट चाइना ने किए हैं वो लोन बेसिस पे किए हैं, ग्रांट नहीं है। और पाकिस्तान दूसरी तरफ लगातार अपने सर्वाइवल के लिए बेल आउट पैकेजेस की मांग कर रहा है, चाहे वो आईएमएफ के पास जाए, चाहे सऊदी अरेबिया के पास जाए, चाहे अमेरिका के पास जाए, चाहे चाइना के पास जाए। और चाइना को ये लगता है कि जब हम इतना खर्चा पहले कर चुके, वही हमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर लग रहा है, तो अब हम और खर्चा पाकिस्तान में क्यों करें। ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, डेड एसेट्स बनता जा रहा है, तो अपने पैसे बचाओ। ये है चाइना की सोच। इसीलिए पाकिस्तान को लगता है कि जब चाइना से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, तो हम जाके अमेरिका से मांगते हैं। और जितनी मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल बॉडीज है उसमें ऑलमोस्ट अमेरिका की दादागिरी चलती है। ऐसी स्थिति के अंदर बेहतर यह है कि हम अमेरिका के पास जाएं, और अमेरिका को भरोसा देने के लिए कि सब कुछ हम करेंगे। वो भरोसे वाला आदमी कौन है? वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहां का आर्मी चीफ है। और इसीलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चाय पे या खाने पे बुलाया गया और उनसे बात की गई। इसके अलावा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज चाइना को लग रहा था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, और साथ ही साथ वहां पे चाइना के खिलाफ, क्योंकि मुस्लिम्स वर्सेस चाइनीज, कहीं पे कोई ना कल्चर मिलता है, ना रिलीजन मिलता है, ना खाना मिलता है, ना कोई बातचीत मिलती है, ना कोई भाषा मिलती है। ये दोस्ती कितने दिन चलेगी? तो खटास तो आनी थी, वो अब दिख रही है। इसके अलावा चाइना को ये लगा कि वहां पे अगर मिलिट्री स्ट्रांग होगी, अथॉरिटेरियन रिजीम रहेगा, तो शायद काम बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, और बाकी देश ये कहते हैं कि जब तक अगर मिलिट्री इंटरवेंशन रहेगा हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो चाइना के लिए मुश्किल ये है कि पाकिस्तान किसकी सुने। चाइना की सुने तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की सुनता है तो वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इस दुविधा में पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के इशू और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, और चाइना का इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर चाइना ने शायद पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई, कि हम भारत को कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि भारत, अगर चाइना चाहता था कि भारत एंगेज रहे, डेवलपमेंट पे फोकस ना करे, तो कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान द्वारा वेस्टर्न फ्रंट पे लगातार डिस्टरबेंस से भारत का डिस्ट्रैक्शन होता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारत ने यह बता दिया है कि हम पाकिस्तान को ज्यादा भाव नहीं देते, और हकीकत यह है कि पाकिस्तान छोड़िए, हम चीन को भी भाव नहीं देते। क्योंकि जिस तरह से चीनी फौजों के साथ भारतीय फौजों ने आमना सामना किया और उनके सारे मंसूबों पे पानी फेरा, हर बॉर्डर एरिया पे जहां कन्फ्रंट्रेशन हुआ, भारत की फौजों ने पूरा मुकाबला किया और चीन के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। चीन को यह बात समझ में हो गई कि जब मेरे को भारत नहीं घास डाल रहा है, तो पाकिस्तान को कैसे सुनेगा। इसीलिए जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस था भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसको चाइना एक्सप्लॉइट करना चाहता था अपने फेवर में, जब से हमारे गोलान में और बाकी जगह पे जो झड़प हुई है चीन के साथ, वहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो चाइना की सोच भारत के प्रति बदली है। इसीलिए उनको यह लग रहा है कि अब पाकिस्तान की यूटिलिटी खत्म हो गई, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पूरी तरह से खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को कब तक पाला जाए, ये भी चाइना सोच रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही है कि जब भारत चीन की नहीं सुन रहा, उनके आमने सामने खड़ा होकर उनको घुसने नहीं दे रहा, तो मेरे यहां से अगर कुछ मैं करूंगा तो मेरी कितनी चलेगी। और ऑपरेशन सिंदूर ने उन सब गलतफहमियों को दूर कर दिया है कि ये सिर्फ इशू बॉर्डर का नहीं रहा है। अब हम कहीं पे भी घुस के आपको मार सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं।
इससे पूरा इकोसिस्टम बदल गया। इसीलिए मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से जो जियोपॉलिटिक्स बदली है, इसका दूरगामी परिणाम होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस भारत के लिए लिमिटेड हो जाएगी और भारत चाइना के बीच में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संबंधों को रिफॉर्म करने की दिशा में कदम बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका को ईरान से डील करने के लिए पाकिस्तान की जगह चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान में आके बैठेगा, भारत के ऊपर आक्रमण करे या ना करे, लेकिन सर्वेलेंस भारत, चाइना, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, ईरान, इन सब के ऊपर अमेरिका का सर्वेलेंस बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट आक्रमण की कोई टेंशन नहीं दिखती है, लेकिन यह बात तो सही है कि इस पूरे प्रोसेस के कारण इस क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव जरूर बढ़ेगा। जो भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती बढ़ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। हम भी अपने हथियारों को, स्ट्रेटेजिक मुद्दों को सिक्योर रखना चाहेंगे कि इवन अमेरिका की नजर ना पड़े, और अमेरिका भी प्रोब करना चाहेगा कि भारत अपने बॉर्डर क्षेत्र में क्या कर रहा है, और वो अपनी इंटेलिजेंस और सर्विलेंस को बढ़ाएगा। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अब चाइना की गोदी से निकलकर अमेरिका की गोदी में बैठ रहा है, और अमेरिका को फुटहोल्ड चाहिए था, जो चाइना की जगह अब पाकिस्तान अमेरिका को देना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि ग्वादर पोर्ट का क्या होगा। क्या चाइना और अमेरिका दोनों आसपास रहेंगे? ये भी मुश्किल है। हालांकि दिबूची में एक साथ हैं, लेकिन कब तक चलेगी ये दोस्ती, ये तो वक्त बताएगा। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइना पाकिस्तान के बीच में जो तनाव आ रहा है, जो खटास आ रही है, इस पे भारत पे क्या असर पड़ेगा? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।